जय श्री राम मित्रों। मेरा नाम रौनक मीणा। तो आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और आज की स्टोरी में हम बात करेंगे अमन की। अमन जो कि इलेक्ट्रिशियन कंपनी में काम करता था। अब देखो, उसकी कंपनी जो थी वो थी एक बिल्डिंग में। अब बिल्डिंग थी 30 फ्लोर थे, उसमें 30 मंजिल थी। तो उसकी जो कंपनी थी वो थी 27वीं फ्लोर पे, 27वीं मंजिल पे। अब अक्सर वहाँ उस मंजिल के बारे में बात होती क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन कंपनी थी। तो उसमें अक्सर झटके खा के एक बार एक औरत मर गई थी जो वहीं काम करती थी। वो उसके झट शौक से मर गई थी वहाँ पे, झटके से, करंट से। तो अमन भी उसमें काम करता था। अमन को इन सब चीज़ों के बारे में पता था, लेकिन वो इन सब पे विश्वास नहीं करता था। तो एक दिन क्या होता है, जैसे ऑफिस बंद होने वाला होता है तो उसको वॉशरूम आती है और वो चल जाता है बाथरूम में। अब जो वहाँ का गार्ड था वो उस गेट को बंद कर देता है, बाहर से लॉक कर देता है और वो भी चला जाता है घर पे। बिकॉज वहाँ कोई रात को रुकता ही नहीं था उस माले पे। सब नीचे रहते थे, वो गार्ड वार्ड जो भी थे। तो वो उसमें बंद हो जाता है। अब वो जाता है बाहर गेट खोलने, तो वो देखता है बाहर से गेट बंद है। अब वो कॉल करता है, पहले तो गार्ड को करता है, लेकिन उस ऑफिस में जैसे गेट बंद करता है सब कुछ बंद हो जाती है, लाइट वाइट। और उसका फ़ोन भी, वो नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। जो वाई उसका नेटवर्क वहाँ इतने ऊपर उसका आता भी नहीं था, लेकिन जो वाईफाई था उससे आ जाता था, लेकिन अब वो भी बंद हो चुका था। तो वो अब इतना घबराता नहीं है क्योंकि उसको इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं था। तो वो सोचता है चलो कोई ना, अब आज तो यहीं निकालनी पड़ेगी आज की रात, कल सुबह मैं बोल दूंगा, इनकी शिकायत करूंगा। तो वो वहीं रुक जाता है। अब वो थोड़ी देर चेयर पे बैठता है। अब वो सो जाता है। रात के 11-12 बजे उसकी आँख खुलती है। अब आँख खुलती है तो वो थोड़ी देर ऐसे कंप्यूटर वम्प्यूटर देखने लग जाता है। तभी जो है उसका कंप्यूटर था, उस पे लिखा हुआ, उस पे से कुछ टाइप होता है, उसको आवाज़ आती है टाइप होने की, टक टक टक। तो वो उधर देखता है तो उसके कंप्यूटर पे लिखा था, डोंट लुक बैक, यानी पीछे मत देखना। तो पहले तो वो थोड़ा डर जाता है, उसकी सांसें रुक जाती है ऐसे एक पल के लिए। पर वो सोचता है ये ऐसे हो गया होगा, कोई एरर होगा इसमें। तो फिर से वो वापस ऐसे बैठ जाता है। तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है। कोई जो चेयर है ना, उसको ऐसे मतलब अपन खिसकाते हैं, दूसरी जगह रखते हैं घसीट के, तो आवाज़ करती है चेयर। तो वैसे ही उसकी आवाज़ है। लेकिन तभी वापस वो जैसे पीछे देखने के लिए मुड़ने वाला होता है, तभी उसके कंप्यूटर पे वापस आता है लिखा हुआ मैसेज, आई सैड डोंट लुक बैक, यानी मैं बोल रही हूँ ना, पीछे मत देखना। पर आपको पता है डर क्या है? इंसान के डर के आगे जिज्ञासा जीत जाती है। इंसान का डर हार जाता है जिज्ञासा के आगे। तो वो पीछे देख लेता है। अब वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसका खून जम जाता है, क्योंकि वो देखता है पीछे उस चेयर पे एक लड़की बैठी है जिसके मतलब पूरे बाल मुंह पे आ रहे हैं। और जो उसका शरीर है ना, वो उस कुर्सी पे उल्टा बैठा है, जैसे उसकी हड्डियाँ बिल्कुल सही नहीं है, टूटी फूटी है, कैसे ही कर सकती है वो। ये देख के वो डर जाता है और वापस से उसकी चेयर की साइड मुड़ जाता है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, मैंने तुम्हें बोला था ना पीछे मत देखना। फिर उसको उसकी गलती का एहसास होता है और वो चिल्लाने लग जाता है, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। पर वो कहती है, बोलने के बाद भी तूने नहीं माना, अब तुझे यहीं रहना पड़ेगा। ये सुन के वो डर जाता है और ऐसे मतलब ऑफिस के जो बाथरूम थे उनकी साइड भागने लगता है। अब वो बाथरूम के अंदर जाके गेट बंद कर लेता है लॉक। अब वो ऐसे थोड़ी देर बैठ जाता है और मिरर की साइड देखने लग जाता है। तो वो देखता है कि वो लड़की अभी भी उसके पीछे ही खड़ी है, लेकिन इस बार उसका पूरा फेस दिख रहा है। फेस बिल्कुल ऐसा कि आधा तो ठीक है, आधा यहाँ से फटा हुआ है, मतलब मांस निकल रहा है बाहर। जो यहाँ की आँख है वो लटक रही है और ये वाली भी बस ऐसे इतनी बड़ी हो रखी है कि निकलने वाली है थोड़ी देर में। तो ये इतनी तेज डरता है कि वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो गले में अटक जाती है, वो बाहर ही नहीं निकलती। फिर ये लॉक खोल के बाहर की तरफ भागता है, लेकिन तभी इसको महसूस होता है कि इसका पैर किसी ने पकड़ लिया, और पकड़ते इसको ऐसा पैर खींचा इसका कि वो वहीं पे गिर गया। तो अब ये गिरता है तो ऐसे मुंह के बल गिरता है, जो इसके सिर में चोट आती है और खून निकलने लगता है वहाँ से। तो जो खून निकल रहा था, वो लड़की इसके सर में से ऐसे खून को लेके और ऐसे पीने लग जाती है, मतलब हाथों से। तो ये और भी दूर जाता है, मेरे को कुछ मत करो। पर वो लड़की बोलती है, मना करने के बाद भी तू नहीं माना, अब तुझे यहीं रहना पड़ेगा।
तो वो इसका गला पकड़ के इसको हवा में उठाने लग जाती है। और ये तो उसका चेहरा देख के डर रहा था, आधा फटा हुआ है, यहाँ से मांस निकल रहा है, आँख बाहर। तो ये उसके जोर से धक्का देता है और खुद को छुड़ा के भागता है। तभी जो था हवा में एक कंप्यूटर आता है और उसके वापस सिर पे आगे लगता है, तो उसका घाव और भी बड़ा हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है अभी भी वो ऑफिस में गिरा हुआ है, पर वो टाइम देखता है तो अभी तो रात के 1:30 ही बजे थे। तो उसको पता था अभी तो रात ही हो रही है और यहाँ कोई है भी नहीं, वो औरत जरूर आएगी अभी भी। वो जैसे ही खड़ा होकर दूर वापस मतलब कहीं छुपने वाली जगह देखने लगता है, तो वो देखता है कि उस कंप्यूटर पे वापस लिखा हुआ है आई एम कम। आई एम कम यानी मैं आ चुकी हूँ, मैं आ गई। तो ये सुन के वो डर जाता है देख के, तो वो और तेज वापस भागने लगता है। वो छुपने की जगह देखता है, तभी उसका पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रखा उसके पीछे से। वो पीछे देखता है तो वही औरत थी और बोलती है अब कोई नहीं बचा सकता तुझे, और वो उसका गला पकड़ के उठाने लगती है। तभी जो पास में, उसको इतनी देर से याद नहीं आया, लेकिन पास में एक हनुमान जी की मूर्ति थी, वो गिरती है झटके से। छोटी थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। वो गिरती है तो उसे याद आता है यार हनुमान जी की मूर्ति है ये तो तभी उसको उसकी माँ की बात याद आती है कि डर से डरोगे तो मरोगे, डर से डरो मत। तो ये जो जोर जोर से जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बहुत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ, तेज तेज बोलने लग जाता है हनुमान जी का नाम। और उनकी जो भूत की चौपाई है, जिनको भूत भागते हैं, तेज तेज चलना लगता है। भूत पिशाच निकट नहीं आओ, महावीर जब नाम सुनाओ, भूत पिशाच निकट नहीं आओ, महावीर जब नाम सुनाओ। तो वो भूत बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है प्लीज़ इसे बंद कर दो, मैं यहीं रहूँगी, ये नाम मत लेना इधर, इसको बिल्कुल बंद कर दो, शांत हो जाओ चुपचाप, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो वो और तेज चिल्लाने लगता है और तेज। तभी जो थी वो धीरे धीरे उसकी जो गले में पकड़ती वो धीरे धीरे कम होती और बिल्कुल उसे छोड़ देती है। और वो उसके पास जाके हनुमान जी का नाम ले रहा, तो वो दूर गई और अचानक हवा में कहीं गायब हो गई। तो वो तब तक पूरी सुबह तक चिल्लाता रहा जय हनुमान जय हनुमान। फिर सुबह जब गेट खोला तो उसकी हालत बिल्कुल ख़राब थी, क्योंकि खून इतना सारा निकल रहा था। तब तो उसने कुछ बांध लिया था उसको कोई कपड़ा। फिर उसको पहले हॉस्पिटल लेके गया, उसको पट्टी वट्टी उसकी मतलब बैंडेज लगाई उसके। तब उससे पूछा तो उसने सारी घटना बताई। और उसके बाद से जो 27वां फ्लोर था मंजिल, उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और जो उसकी कंपनी थी उसको भी कोई दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। और आज अमन बहुत ठीक है, अच्छा है, और वो उस कंपनी से निकल चुका है। और अब वो आज सरकारी ड्यूटी लग चुका है रेलवे में, टीटी। तो उस जब भी वो मेरे को ये घटना बता रहा था तो उसने एक ही बात बोली, अगर डर से डरोगे तो ज़रूर मरोगे, और जितना हो सके उतना भक्ति करो, और इन चीज़ों पे विश्वास रखना। कभी भी ये मत सोचना ये अंधविश्वास है, क्योंकि वो खुद अंधविश्वास मानता था, लेकिन जब उसने देखा तो उसको पता चला कि ये सब अंधविश्वास नहीं है। तो आज की जो स्टोरी है यहीं तक है। अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।